हाँ चलें स्टार्ट। आज आप लोगों को इंग्लिश में ग्रामर पहले तो ग्रामर का स्पेलिंग देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे एक म्यूजिक पर चलते हैं और यहाँ पे MER लिख देते हैं। तो ग्रामर में आपका स्पेलिंग क्या है आप ये जानिए। आज ग्रामर में आप लोगों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने चल रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका 8 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं उसको आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ाने चल रहे हैं हम। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। आप ये जानिए कि आप टेंस पढ़ते हैं और टेंस से बिना इस ग्रामर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भी नहीं होता। पढ़ाने के लिए तो आपको डायरेक्ट टेंस भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते रहेंगे तो टेंस का जो सेंटेंस होता है, वास्तविकता एक सेंटेंस से शुरू होता है। सेंटेंस का एक मोटा मोटा आप थ्योरम जान लीजिए कि सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है साथ में कंप्लीट सेंस भी हो, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार से जैसे वर्ड अल्फाबेट होता है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब यह है कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए CAT कैट। यहाँ अल्फाबेट आपका C है, A है, T है। कैट से आपका क्या बना? कैट मीन्स बिल्ली होता है। अब आप जानिए कि ये एक प्रकार का आपका शब्द बना। हिंदी में शब्द, अंग्रेजी में इसको वर्ड बोल सकते हैं। अब इस शब्द को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ACT एक्ट, तो इससे भी एक अर्थ निकलता है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक्ट बन रहा है। लेकिन यही अगर मैं लिख दूं CTA, इससे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। अर्थात जब कोई मीनिंग नहीं बन रहा है तो अर्थात ग्रुप ऑफ अल्फाबेट का ऐसा ग्रुप, समूह जिससे कंप्लीट सेंस मिले तो उसे वर्ड्स कहते हैं। और सेम टू सेम वर्ड्स का ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, माने जैसे आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आपका ए राइट ए लेटर, एक आई आपका वर्ड है, राइट आपका वर्ड है, ए है, लेटर है, ये सब एक ग्रुप बनाए। ग्रुप बना के एक वाक्य तैयार किया जिसको हम हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर इसी को मैं लिख दूं ए राइट आई लेटर, तो इसका एक कंप्लीट सेंस ना निकलेगा, और जब कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। फिलहाल सेंटेंस का शुरुआत होता है। सेंटेंस में आप इतना जानते रहिए, बाकी आपको बाद में बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 में आज आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं नाउन। नाउन का मीन्स होता है हिंदी में, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। हम लोग परंपरागत तरीके से जब बच्चों से पूछा जाता है कि नाउन की परिभाषा जानते हैं, तो बच्चे बोलते हैं हाँ। क्लास में हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग, और उसके बाद बैठ जाते हैं। आप ये जानिए नाउन मात्र इतना नहीं है। अगर नाउन मात्र एक लाइन सेंटेंस से पूरा नाउन हो जाता तो फिर बहुत सरल होता। ये नाउन आप उसी प्रकार से जानिए जिस प्रकार से आप घर में टेलीविजन रखा है। पिताजी लोग बोलते हैं बेटा टेलीविजन खोलना आता है, तो आप कहते हैं हाँ पापा कर लेंगे। जाते हैं आप स्विच को दाबते हैं। कभी कभी तो स्विच को दाबने से मात्र से आप जैसे स्विच ऑन करते हैं टीवी चालू हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से टीवी चालू हुआ जैसे आपने नाउन का थ्योरम बता दिया। अगर मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ टीवी आपका अंदर से कुछ खराब हो गया है, अब अंदर से खराब हो गया और तब आप चला लें, तब आप जानिए कि टीवी के वास्तव में आप चला सकते हैं। उसी प्रकार नाउन के भी अंदर उसी प्रकार से बहुत सारी चीज हैं। नाउन का आपका थ्योरम के अलावा क्या है? नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी जानिए आप, इंग्लिश में भी जानते रहिए। 5 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें कौन कौन है? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन मैंने नहीं लिखा यहाँ, सबके आगे आप नाउन समझिए, नाउन ऊपर लिखा ही है आपका। अब यहाँ नाउन में आपके ये 5 टाइप्स के दे दिए हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? आई मीन जिसका नाम से पुकारा जाए, जिसके नाम से उसका अस्तित्व हो। आई मीन जैसे कोई मोहन लड़का है तो मोहन नाम है, अगर उसको बुलाएंगे तो मोहन वही आएगा। जैसे आपका मैथमेटिक्स बुक है, तो अगर मैथमेटिक्स बोला जाएगा तो मैथमेटिक्स का आप बैग से एक ही बुक निकालोगे मैथमेटिक्स का, उसके स्थान पे आप इंग्लिश ना निकाल लोगे, अर्थात इंग्लिश का बोला जाएगा तो इंग्लिश निकालोगे। इस प्रकार के आपका जैसे गंगा, गंगा एक है, जो गंगा आपका गंगोत्री से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, वही एक गंगा है। चार उधर से जो आती हुई चली है, गंगा एक है, गंगा दो नहीं है, अर्थात जिसका एक ही नाम है, एक ही है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन। जैसे आपका रामायण, अब रामायण की बात किया जाएगा तो रामायण आपका एक है। रामायण एक ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो आपका एक ही है, अर्थात ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं, टोंस नदी है, यमुना नदी है, कावेरी है, गंगोत्री है, गोदावरी है, कोई भी नदी। पर्वतों में नाम लिया जाए तो हिमालय है आपका, अरावली पर्वत है, और बहुत सारे पर्वत हैं, अर्थात जिनका नाम अगर मुझसे पूछा जाए या हम लोगों को कहा जाए कि चलिए हिमालय चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम लोग नेपाल की ओर चल देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हिमालय हमारा उत्तर साइड में हट के उधर मिल जाएगा, अर्थात हमारा जिसका नाम लिया जाता है व्यक्तिगत, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे क्लास में जाते हैं, हम कहते हैं राधा खड़ी हो जाओ, तो राधा खड़ी होती है, राधा आपकी प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए गर्ल्स खड़ी हो जाए सभी, तो जब सभी गर्ल्स खड़ी हो जाते हैं, तो अर्थात जातिवाचक, जहाँ जाति से संबंधित है, अर्थात जहाँ अब लड़कियों को कहा जाएगा तो उसमें राधा, गीता, सीता जो भी हैं सब खड़ी हो जाएंगी, सब खड़ी हो जाएंगी। अर्थात जहाँ इस प्रकार की बात हो, जहाँ सभी लोगों का प्रॉपर नाउन जो बहुत सारे हैं वो सभी एक ग्रुप में आ जाएं, उनका एक जाति बन जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिवर, अब रिवर का मतलब आपका गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, टोंस भी है, अर्थात इसकी एक जाति है नदी की। गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, अर्थात ये सब के सब। उदाहरण के लिए जैसे बुक है, अगर आपको कह दिया जाए बुक निकाले, क्लास में कोई टीचर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर वो टीचर पता है बच्चों को कि वो कौन सा किताब पढ़ाते हैं, कौन सा बुक पढ़ाते हैं, तब तो आप वही निकाल लेते हैं। मगर अगर टीचर पहुंचे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बोल दे बुक निकालो, तो बच्चा सस्पेंस में हो जाएगा कि ग्रामर का बुक निकालें कि अपना हमारा रीडिंग बुक है उसको निकालें। तो इस प्रकार से बुक शब्द ऐसा है जिसके अंतर्गत हिस्ट्री का बुक आ जाएगा, XYZ कोई भी, ये रामायण बुक भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। अब पदार्थ क्या है? आप देख ही रहे हो, आपके आस पास पड़ोस में जितनी भी चीजें दिखाई पड़े सब पदार्थ है। मन में आता होगा कि सब पदार्थ है, मतलब दूध है, जल है आपका, वाटर है, गोल्ड है, सोना है, सिल्वर है, चांदी है। अब सिल्वर के आपका जो पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, पूरे के पूरे जितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, सब के सब क्या हैं? पदार्थ ही हैं। पदार्थ वैसे भी हमारे 3 होते हैं, आपको पता ही है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये सब के सब सॉलिड, लिक्विड, गैस में जितने भी आते हैं, आप कहीं भी देखो ना, उसको जान लो कि यहाँ पे नाउन का मैटेरियल नाउन है, इसके अलावा और कोई नाउन नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बता ही दिया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क। अब आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव माने समूहवाचक। समूह का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। समूह माने जैसे आपका क्लास में कभी एक बच्चा नहीं होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसलिए क्लास में जहां एक से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, अर्थात अधिक से अधिक जितने भी लोग हों मगर अधिक हों, वहां पे क्या कहा जाता है? समूह बन जाता है। और जहां समूह बन जाता है
वहाँ पे कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आर्मी। अब आर्मी का एक जवान भी आ जाए और गांव में कह दिया जाए आर्मी आए हैं, आर्मी आया है, दो ही आए हों, तो हमें जान लेते हैं कि आर्मी नहीं है, दो नहीं है, ये पूरी आर्मी है। अब पूरी की पूरी हमारे देश की सुरक्षा करने वाले हैं और उनको हम समूह में उनका नाम लेते हैं। जैसे आपका पुलिस है, गांव में एक पुलिस आए चाहे दो, गांव में जैसे ही आते हैं लोग बताते हैं पुलिस आ गई, तो पुलिस आ गई मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि समूह हम तुरंत अनुमान लगाने लगते हैं कितने पुलिस आए हैं, एक है दो है, वो अपने आप में एक समूह है। और इसके अलावा एक होता है बंच ऑफ। बंच ऑफ का मतलब गुच्छा होता है। अब गुच्छा ग्रेप्स का भी हो सकता है, की का भी हो सकता है, चाबी का भी गुच्छा हो सकता है, आपका अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है, या जिसके गुच्छा बन जाते हैं वो सब के सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव कहाँ उत्पन्न होता है, मन में, हृदय में। जो बातें हृदय में उत्पन्न हो, दिखाई न दे, आंखों से दिखाई न दे, सिर्फ फीलिंग्स हो, महसूस हो कि ये क्या है, भाव से उत्पन्न हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी कहीं दिखती थोड़ी है, ईमानदारी तो अंदर होती है। पॉलिसी भी आपकी नीति जो है वो भी क्या है आपकी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों शब्द है, ऑनेस्टी भी और पॉलिसी भी। जैसे इसी के साथ साथ कोई मर गया, डाइड। अब डाइड शब्द आ गया, डाइड शब्द आ गया तो ये भाव है अंदर का, अर्थात वो मर गया। जैसे हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कठोरता की बात कर रहा है। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, इस तरीके का जो होता है, काइंडनेस, ये भी आपके क्या है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब नाउन आपका ये 5 था, आपको फिर से एक बार देख लें। प्रॉपर नाउन माने जैसे राधा, कृष्ण, मोहन, जो भी नाम है उस सब के सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब है जिसके द्वारा प्रॉपर नाउन के बहुत सारे लोग आ जाएं। जैसे कह दिया जब बॉयज स्टैंड अप बॉयज, तो सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब बॉयज में कौन होगा, मोहन भी होगा, सोहन भी होगा, XYZ कोई भी नाम वाला बच्चा ही होगा, अर्थात वहाँ पे खड़े हो गए। रिवर की बात करेंगे तो गंगा नदी भी हो गया, यमुना नदी भी हो गया, सरस्वती भी हो गई, और जितने भी नदियां हैं जो नाम से जाने जाएं। टोंस नदी, टोंस कहा जाएगा तो आपका प्रॉपर, नदी कहा जाएगा रिवर तो आपका क्या होगा, कॉमन। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे मटेरियल। मटेरियल नाउन का मतलब आपको पहले बता दिया। कभी कभी बच्चों से पूछा जाए कि आप मटेरियल देखे हो, पदार्थ देखे हो, तो बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे जितने भी आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही सबके सब पदार्थ ही है आपका, या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो गैस में होगा। अब इसके अलावा आपका गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, इसके अलावा आपके जितने भी हैं प्लास्टिक, ये भी आपका है। पदार्थ के अंतर्गत क्या है आपका, प्लास्टिक भी है। आयरन ले लो, आयरन भी है। आप प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम भी है। अर्थात पदार्थ का मतलब आप समझ रहे होंगे, जितने भी हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हवा है। LPG गैस, ये भी पदार्थ ही है। अर्थात सबके सब आपके पदार्थ हैं। आप इसको भूलिएगा नहीं कि उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब ही होता है समूह, जहाँ आपका जैसे क्राउड। क्राउड माने भीड़। अब भीड़ है, जैसे मार्केट। मार्केट में एक आदमी नहीं बैठता, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठते हैं। और जब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो वहाँ आपका सीधा सीधा है, समूह है। वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा है। और जब इकट्ठा है तो कलेक्टिव होगा। आर्मी पुलिस आपका यहाँ देख ही रहा है। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज आपको बता ही दिया गया। अब आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी बताया कि आपके हृदय के अंदर जो उत्पन्न बातें होती हैं वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल सी बात है कि जैसे आपके मन में उत्पन्न होता है, किसी के लिए आपका प्रेम हो, आपके हृदय में किसी के प्रति ईमानदारी हो, आपके अंदर कठोरता हो, आपके लिए किसी के अंदर नम्रता हो, इस तरीके के जो भी शब्द आते हैं इंग्लिश में, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, और आपको बता भी दिया गया, सब इसके पहले भी बोल दिया गया, वो सब के सब आपका क्या होगा, आपका HO यानी STY, ऑनेस्टी, पॉलिसी, आपका ये सब के सब शब्द जो हैं, ये सब के सब आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, बाह्यतम आडंबर से ना दिखते हैं। और जब बाह्यतम आडंबर से ना दिखते हैं तो आप ये जान लीजिए वो सब के सब क्या है बेटा लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब इन नाउन के अलावा भी 2 नाउन होते हैं जिसको आपको सब नाउन उसके अंतर्गत आ जाते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल माने जिसको काउंट कर लें, गिन ले, जिसको गिना जा सके, जैसे चेयर है गिन सकते हैं, इंसान जितने हैं गिन सकते हैं हम, नदियां कितनी है अगर भाई बुक्स कितने हैं, और नंबरिंग आई मीन जो नंबरिंग से गिना जा सकता है उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे चावल है, अब कभी कभी एक बार क्लास में पूछा बच्चों से कि चावल गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, तो बच्चा बोलता है हाँ चावल गिन सकते हैं हम। तो बेटा लोग चावल और चीनी गिना नहीं जा सकता, आपके जो ये अनाज है ना ये गिनने वाली चीजें नहीं है, ये तौल के ही दिए जाते हैं। तो जो चीजें तौल के दिए जाते हैं उसको आप जानिए को नियर अबाउट किस में चले जाते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल में। नियर अबाउट की बात कर रहे हैं, अपवाद की बातें छोड़ दिया जाए तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ जाए। जैसे मिल्क है, दूध है, अब देखिए मिल्क क्या है एक तरीके से देखा जाए तो आपसे मिल्क कोई पूछेगा तो आप सिंपल सी बात है बताएंगे मटेरियल नाउन। अगर मान लो नहीं आ रहा है मटेरियल नाउन तो उस समय अगर आपने कह दिया अनकाउंटेबल नाउन तो भी आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। मगर मेन जो आपके होते हैं ये नाउन में, ये नाउन आपके 5 होते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है।